बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं नजर रुख करते हैं खबरों का। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO ननकाना अरसलान जाहिद की हिदायत पर थाना मांगटा वाला पुलिस की कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई। सरगर्म डकैत चोर गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। लाखों रुपए मालियत की छीने और चोरी शुदा 3 मोटरसाइकिल, नकदी और असला भी बरामद कर लिया गया। मुलजमान से रॉबरी और चोरी की 11 वारदातों का सुराग मिला और मजीद तफ्तीश अभी जारी है। गिरफ्तार मुलजमान में यूनस उर्फ रहीमी और नुमान शामिल हैं और मजीद कार्रवाई जारी है। इस मौके पर DPO ननकाना अरसलान जाहिद का कहना है कि शहरों के जान माल के लिए खतरे का सबब नाकाबिले माफ़ी है। वज़ीर पंजाब के विजन महफूज पंजाब पर अमल दरामद के लिए दिन रात कोशां हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, नूरपुर थर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सानहा जरकर रोड एक्सीडेंट में जख्मी होने वाला दूसरा नौजवान भी जिंदगी की बाजी हार गया। हादसे में जाँ बाक होने वालों की तादाद 2 हो गई। मोहम्मद रईस जाड़ा की मैयत फैसलाबाद से नूरपुर थर के लिए रवाना। ऑन न्यूज़ नुमाइंदा सुबहान चौधरी, नूरपुर थल। खबर शामिल करते हैं कमालिया से। हमारे तहसील रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद इकबाल सिटू कमालिया से कमिश्नर इलम शहजादी ने DSP कमालिया जावेद अख्तर के हमरा मरकजी इमाम बारगाह का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुहर्रम उल हुराम के सिलसिले में सिक्योरिटी, सफाई सुथराई, रोशनी, पीने के पानी और दीगर इंतजामात का जायज़ा लिया। कमिश्नर और DSP ने इमाम बारगाह के मुंतज़मीन से मुलाकात की। मजालस और जुलूसों के दौरान दरपेश मसाइल और इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने मुंतज़मीन को ज़िला इंतजामिया की जानब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा, आज़ादारों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और पुरअमन माहौल को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हैं। रुख करते हैं शेरगढ़ का, जहाँ से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक राजा साविल। खुशबुए रूमी, सोज जामी अथॉरिटी, मसनवी शरीफ, साहबजादा पीर साईं मोहम्मद अवैस कादरी, माही सजादा नशीन आस्ताना आलिया खरपड़ शरीफ ने दरसे मसमनी शरीफ की बड़ी मजलिस के बाद डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी, सदर शेरगढ़ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड मकसूद अहमद कंबो, चीफ एग्जीक्यूटिव अली शहबाज भट्टी से गुफ्तगू में फरमाया कि माह मुक़द्दस मुहर्रम उल हुराम हमें सब्र, कनात, बर्दाश्त और कुर्बानी का दर्स देता है। हमें अपनी ज़िंदगी में अस्वा हसना को शामिल करना चाहिए, क्योंकि अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। अमाल, नेक अमाल और भलाई के काम नेक अमाल और भलाई के काम रोज़े महशर काम आएंगे। दुनिया फ़ानी है, रूह परवाज से कबल नेक अमाल से अल्लाह ताला के साथ तिजारत करनी चाहिए। पीर मोहम्मद अवैस कादरी ने फरमाया, नमाज दीन इस्लाम का अहम तरीन सतून है। नमाज बीमारी, सफ़र समेत किसी भी हालत में माफ़ नहीं है, चाहे इशारे से ही अदा करनी पड़े। हत्ता कि हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने जंग के दौरान भी नमाज कज़ा नहीं की। अल्लाह ताला की गुरबत के असूल का मुख्तसर तरीन रास्ता नमाज है। नमाज में दीन और दुनिया की राहत पनाह है। रजिस्ट्री ब्रांच की कई दिनों से तालाबंदी कर दी गई। साइलिन परेशान अवाम ने लाखों का रेवेन्यू जमा करवा कर रजिस्ट्री बयान करवाने के मुंतज़िर। देखते हैं हाफिज़ाबाद से चमन अब्बास की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर हाफिज़ाबाद ने रजिस्ट्री ब्रांच की कई दिनों से तालाबंदी की हुई है। साइलिन ने लाखों का रेवेन्यू सरकारी ज़ाने में जमा करवा रखा है, मगर इनके बयानात रजिस्ट्री ना हो पा रहे हैं। दूसरी तरफ ज़राए के मुताबिक पूरे पंजाब में 30 जून तक मैनुअल फ़र्दों के बयानात जारी हैं और हाफिज़ाबाद में खुद साख्ता पाबंदी आयद कर रखी है, जिससे सरकारी ज़ाने को करोड़ों का नुकसान पहुँचाया जा रहा है। अच्छी मैनेजमेंट से ही अवाम और सरकारी ज़ाने को नुकसान से बचाया जा सकता है। अवामी हल्कों ने वज़ीर पंजाब मगन नवाज़ और दीगर आला कौम से पुरजोर मुतालबा किया है, इसका नोटिस लिया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और रजिस्ट्री ब्रांच की तालाबंदी फौरी ख़त्म की जाए और सालीन को अज़ियतनाक परेशानी से निकाला जाए। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। पेट्रोल की कीमत में कमी अवामी दबाव की कामयाबी है। पेट्रोलियम लेवी नामंजूर, अशिया ज़रूरत की कीमतें 28 फरवरी की सतह पर लाई जाएँ। जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब की मजलिस शोरा के रुकन और ज़िला बहावलनगर के ज़िले अमीर हाजी मलक रशीद अहमद अवान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये फ़ी लीटर कमी अवामी दबाव की कामयाबी है। जमीयत उलमा इस्लाम मसलसल अवामी मसाइल और महंगाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही है, जिसके नतीजे में हुकूमत को पेट्रोल की कीमतों में कमी करना। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमत फौरी तौर पर 225 रुपये फ़ी लीटर तक लाई जाए और पेट्रोलियम मसनूआत पर आयदी लेवी खत्म की जाए, क्योंकि मौजूदा हालात में आवाम पर मज़ीद बोझ डालने की गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए पेट्रोल की कीमतों को कम अज़ कम 3 साल के लिए मुंजमद करे, ताकि सनत, तिजारत और सरमायाकारों को इस्तेकाम मिल सके। कीमतों में इस्तेकाम में सनतकारों का एतमाद बहाल होगा। पाकिस्तानी मसनूआत आलमी मार्केट में बेहतर अंदाज में मुकाबला कर सकेंगी। ओकाड़ा RPO साहिवाल मोहम्मद अयाज सलीम का मरकजी इमाम बारगाह ऐवान हुसैन F ब्लॉक ओकाड़ा का दौरा। ओकाड़ा मुहर्रम उल हुराम के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायज़ा, मुतल्लिका अफसरान को ज़रूरी हदायत।
DPO काड़ा डॉक्टर असद एजाज मलही की जानब से सिक्योरिटी इंतजाम पर तफसीली ब्रीफिंग। RPO साहिवाल ने इमाम बारगाह के अज़ादारान और मुंतज़मीन से मुलाकात की। अज़ादारों का मुहर्रम उल हराम के लिए किए गए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। शहरों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और पुरअमन आज़ादारी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम यकीनी बनाए जा रहे हैं। इसराइल एक नाजायज़ रियासत है और नेतन्याहू वार क्रिमिनल है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला दिया है और इस रियासत को चलाने वाले सब जिम्मेदारों को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इस रियासत को ख़त्म करना चाहिए ताकि दुनिया के मासूम लोगों का मज़ीद खून ना बहे। मज़ीद जानते हैं राना शहजाद कैसर के साथ मौजूद हैं फहमीद नवाज़ अंसारी एडवोकेट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट फहमीद नवाज़ अंसारी और जैसे कि आपको पता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आ चुका हुआ है कि इसराइल एक गैर कानूनी रियासत है, इसको ख़त्म होना चाहिए। इसने जो जिनोसाइड किया है, कत्लेआम किया है फ़लस्तीनी हमारे भाइयों का और लबनानी भाइयों का, इसको फ़ौरन बंद होना चाहिए और पूरी दुनिया में जो अमन का है वो रास्ता खुलना चाहिए। और अब ये बात वाज़ह हो गई है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला दे दिया है कि ये गैर कानूनी रियासत है, इन्होंने कब्जा किया हुआ है फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर। और इसके अलावा जो इनका काम चल रहा है पूरी दुनिया में शैतानियत का, कि दुनिया में ये लोगों को ख़रीदते हैं जिनका काम सिर्फ दुनिया को मारना है, लूटना है और कोई भी नहीं। तो जैसे कि हमारा आइन है 1973 का, उसमें ये लिखा गया है कि इसराइल को हम नहीं तस्लीम करते और ना ही हमारा कोई इनके साथ कोई वास्ता है और ना ही हम इनके साथ कोई कारोबार करेंगे और ना ही किसी तरीके का लेन देन करेंगे। जी दोस्तों, ये पूरी दुनिया में इसका वावेला होना चाहिए, इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए कि ये जो गैर कानूनी रियासत है इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। और जो नेतन्याहू है प्राइम मिनिस्टर इसराइल का, उसको फ़ौरन अरेस्ट किया जाना चाहिए। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आया हुआ है कि ये जेनोसाइड का जिम्मेदार है और इसकी जितनी भी मैनेजमेंट के लोग थे, इसके जो वज़ीर दफ़ा थे, इतने जितने पायलट थे, इनके फ़ौजी थे जिन्होंने ये जेनोसाइड की, और इसमें बेशुमार सबूत भी वहाँ पे पेश किया गया मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से। और अब पूरी दुनिया इस पेज पर है कि ये एक गैर कानूनी रियासत है और इसके जितने भी जिम्मेदार हैं, इसको चलाने वाले, उनको सज़ाए मौत देनी चाहिए। जी नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ जमहूरी वतन पार्टी के मरकज़ी नायब सदर नूरुल्लाह वतन दोस्त ने साबिक निगरान कठपुतली वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की शहीद वतन नवाब अकबर खान बुगटी के मुतल्लिक़ घटिया अल्फाज इस्तेमाल करने की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा, काबिल कदर कबायली रहनुमा, साबिक वफाकी वज़ीर, साबिक गवर्नर बलूचिस्तान, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान और जमहूरी वतन पार्टी के बानी शहीद वतन नवाब अकबर खान बुगटी, जिसने कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जमहूरी जदोजहद की और एक मिसाल कायम की है और साहिल और साइल हकूक़ की खातर जान की कुर्बानी दी। एक मजलूम खातून की इज़्ज़त पर आंच नहीं आने दी। अनवारुल हक अपनी हैसियत को देखकर बात करें। जमहूरी वतन पार्टी बलोच अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है, वो फौरी तौर पर माफ़ी मांग ले। सियासत के अलावा हमारे कबायली रिश्ते भी हैं, इसने जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। रियासत ने माजी में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी फांसी दी है, वो तो शहीद हैं। अनवारुल हक इसके खिलाफ भी ये अल्फाज दोहराएं। बुगटी कौम और जमहूरी वतन पार्टी को कमज़ोर न समझा जाए। अगर इसने जल्द माफ़ी नहीं मांगी तो जमहूरी वतन पार्टी का हंगामी मरकज़ी मीटिंग बुलाकर लाहे अमल देंगे। मुशर्रफ अमर की बकाया जात बलूचिस्तान में जानबूझकर कशीदा हालात पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद उमर की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तों की मुबैना फायरिंग, जान से मारने की धमकियां और कमसीन बच्ची के अगवा का मामला अहले खाना इंसाफ के मुंतज़र। थाना सिटी पत्तों के दायरा इख्तियार में मुबैना फायरिंग, जान से मारने की धमकियों और एक कमसीन बच्ची के अगवा के संगीन मामले ने इलाके में खौफ और हरास की फिजा पैदा कर दी है। मुतासरा शहरी मोहम्मद इशफाक ने पुलिस को दी गई दरख्वास्त में इल्ज़ाम आयद किया कि बाज़ अफराद ने पुरानी रंजिश की बुनियाद पर न सिर्फ फायरिंग की और संगीन नताइज की धमकियाँ दी, बल्कि एक कमसीन बच्ची को भी मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। मुतासरा ख़ानदान के मुताबिक बच्ची के अगवा के बाद से घर में क़यामत सुगरा बरपा है। अहले खाना शदीद ज़हनी अज़ियत और खौफ का शिकार हैं, जबकि बच्ची की सलामती के हवाले से हर गुजरता लम्हा इनकी परेशानी में इजाफा कर रहा है। शहरी और समाजी हलकों ने सवाल उठाया, अगर एक कमसीन बच्ची भी महफूज नहीं तो आम शहरी खुद को कैसे महफूज समझे। अवामी हलकों का कहना है कि मामले को महज एक मामूल की रिपोर्ट ना समझा जाए, बल्कि अगवाशुदा बच्ची की फौरी महफूज और तरजीही बुनियादों पर बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। मुतासरा खानदान ने ज़िला पंजाब, IG पंजाब, RPO शिवपुरा और DPO कसूर से फौरी नोटिस लेने की अपील करते हुए मुतालबा किया अगवाशुदा बच्ची को जल्द अज जल्द बाजियाब कराया जाए। वाक़ई में मुलव्वस तमाम अफराद को कानून के किनारे में लाकर करार वाक़ई सज़ा दी जाए।
عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ کمسن بچی کی بحفاظت واپسی تک اہل خانہ کی بے چینی ختم نہیں ہو سکتی، لہٰذا پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے تمام وسائل بروکار لاتے ہوئے بچی کو فوری برآمدگی کو یقینی بنائیں تاکہ متاثرہ خاندان کو انصاف مل سکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔